अच्छा तो ये बात है जी। और उसके बाद मैंने सीधा पुलिस को फोन करके बताया। और ये रिवॉल्वर? ये तो मेरे पापा की पर्सनल लाइसेंस रिवॉल्वर है। लगता है उसने आत्महत्या की है। साहब तिजोरी खाली है। अच्छा तो ये मसला है। ले खा ले, थोड़ा सा खा ले बेटा। कब तक ऐसे खामोश रहेगी? हे भगवान, जिसने इस बच्चे का ये हाल किया है उसका ऐसा हश्र करना कि वो। रौनक भैया, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। रितु बेटा, निकल बाहर। अबे बुड्ढे, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हैं? तू मुझे मेरी बहन से मिलने से रोकेगा? अबे तेरी औकात नहीं है कि तू मुझे मेरे घर से निकाल सके, समझा? तो इससे अपना घर कहा तो याद नहीं कुंवर जी ने। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे बड़े भैया हैं। इंस्पेक्टर दवे। रौनक, इंस्पेक्टर साहब, मेरे माँ बाप के कातिलों का कुछ पता चला? तहकीकात जारी है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कत्ल के साथ साथ घर में चोरी हुई है। आप लोगों को किसी पर शक? घर का कोई भी नौकर, दूध वाला, ड्राइवर, कोई भी? इंस्पेक्टर साहब, एक बंदा है। अरे सामान तो क्या कविता, तू कहे तो पूरी राशन की दुकान ही खरीद के लाऊं? अच्छा, बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे करोड़ों की लॉटरी लगी है। लॉटरी नहीं, लूट, और साथ में अपने मालिक मालकिन की हत्या। क्या बात कर रहे हो साहब? क्या हुआ कुंवर साहब और मेम साहब को? पूरे घर की तलाशी लो। क्या हुआ साहब? ये लो, चोरी का माल मिला है। अब बोल। अरे साहब मुझे नहीं पता साहब, ये कहां से आया मुझे नहीं पता साहब। सब पता चल जाएगा। ले चलो इसे। अरे मेरे अरे कहाँ ले जा रहे हैं? छोड़ दीजिए इन्हें। छोड़ तो आप दीजिए इस कमीने से मिलने की आस। साहब मैं अपनी माँ की कसम खा कर कहता हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। संतोष, अरे क्या हुआ? केडी साहब, आप? साहब आप तो मुझे जानते हैं ना, मैंने आपके पास काम किया है ना, समझाइए ना इंस्पेक्टर साहब को। क्या दवे, बात क्या है? क्या किया इसने? क्यों गिरफ्तार किया? चोरी के साथ 2 हत्याएं, सबूत के साथ। नहीं साहब, ये जरूर किसी की साजिश है मुझे फंसाने की, मैंने कुछ नहीं किया साहब। आप ही बताओ साहब, इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी बीवी मेरे लिए वकील ढूंढ रही है, लेकिन आप तो जानते हैं कि आजकल के वकीलों की फीस कितनी ज्यादा होती है। साहब आपसे बेहतर वकील और कौन हो सकता है मुझे बचाने के लिए? मैंने पहले भी आपके पास काम किया है और मैं पूरी जिंदगी आपके पास फ्री में काम करूंगा। मुझे बचा लो साहब, मुझे बचा लो साहब। हाथ मत जोड़ो संतोष, चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आपकी बाई नहीं आई आज? आपको कैसे पता मेरी बाई नहीं आई? नहीं, क्योंकि आप ना, मैं आपको जानता हूँ, आप हमेशा 10 मिनट जल्दी आती हैं। आज आप 10 मिनट लेट आई हैं। देर से आने के तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ट्रैफिक, बारिश, घर में किसी की तबीयत खराब। लेकिन आज आपकी बाई नहीं आई। जज साहब पधार रहे हैं। जज साहब आ गए? अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, 14 जून की रात को कुंवर माधवेंद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रियमदा की हत्या कर दी गई और उसी हत्यारे ने
उनके घर की तिजोरी से पैसे और जेवर चुराए। वो पैसे और जेवर जो पुलिस को उनके नौकर संतोष नायर के घर से मिले। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। किसी को फंसाने का बहुत ही पुराना पैतरा है योर ऑनर। आपका कहने का मतलब है कि संतोष के घर पे जो चोरी का सामान मिला वो उसने नहीं, किसी और ने उसे फंसाने के लिए वहां रखा था। निसंदेह है योर ऑनर। अगर संतोष ने ये वस्तुएं चुराई होती तो इस तरह खुलेआम अपने घर में न छोड़ता उन्हें, ताकि पुलिस आकर इन्हें बंदी बना ले। जिस रात कुंवर माधवेंद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रियमदा का कत्ल हुआ, उनके नौकर संतोष ने 2 दिन की छुट्टी मांगी, ये बोलकर कि उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं। कविता, ये बताओ, जिस रात संतोष तुम्हारे पास आया, तुम्हारी तबीयत खराब थी? जय साहब, मेरी बीवी की तबीयत ठीक थी। वो मैंने छुट्टी के लिए खराब तबीयत का बहाना बनाया था। पहला झूठ पकड़ा तुम्हारा, बाकी भी सारे निकलकर बाहर आएंगे। ये बताओ कविता, उस वक्त क्या समय हुआ होगा? मैं बताता हूँ। चुप रहो तुम। जवाब दो कविता। मुझे याद नहीं है। तुम ये बता सकती हो कि तुम क्या कर रही थी? सो रही थी। उस समय घंटियों की आवाजें आ रही थी और अचानक अरे आप अचानक, सब ठीक तो है? अरे पहले अंदर तो आने दो। वो किस तरह की घंटी की आवाज थी? सुबह सुबह गांव में किसान अपने पशुओं को लेकर खेत की ओर जाते हैं। शायद उन पशुओं पर लगी घंटी की आवाज होगी। मैं यही प्रूफ करने की कोशिश कर रही थी और ऑनर कि संतोष अपने घर अगले दिन सुबह गया है। अब गौर करने वाली बात यह है कि संतोष पनवेल से, यानी कि माधवेंद्र जी के घर से 14 जून को 1 बजे के करीब निकला था। कहाँ जाने के लिए? अपने गांव भैरवपुर के लिए, जो कि नासिक जिले में पड़ता है। तकरीबन 5-6 घंटे का रास्ता होगा। लेकिन संतोष पहुंचा अगले दिन सुबह 4:30-5 बजे, पूरे 16 घंटे बाद। अब पनवेल से नासिक जाने के लिए इतनी देर तो नहीं लगती ना मिस्टर पाठक? जय साहब, मैं सारी बातें सच सच बताता हूँ। मैंने पनवेल से 3 बजे की बस पकड़ी अपने गांव के लिए, लेकिन इगतपुरी जाकर बस खराब हो गई और ना ही कोई दूसरी बस मिली। मैं छुट्टी को सुनसान सड़क पर नहीं बिताना चाहता था और इसलिए मैंने पैदल चलना शुरू कर दिया। सारी रात पैदल चलता रहा और आकर चलते चलते सुबह हो गई। एक और झूठ, इसकी असलियत मैं बताती हूँ ऑनर। 14 जून की रात को ये पनवेल में ही मंडरा रहा था। अपने प्लान के मुताबिक माधव जी के घर देर रात वापस गया। उनके घर के पीछे जो पाइप थी वहां से ऊपर चढ़ा और कमरे का शीशा तोड़कर अंदर घुसा। वहां पर जो तिजोरी थी वहां से पैसे और जेवर चुरा ही रहा था कि तभी संतोष, कमीने, तेरी इतनी हिम्मत! क्या बात है मिस राय, आपने घटना का जो पुनर्निर्माण किया उसकी मैं दाद देता हूं। एक क्षण के लिए मुझे लगने लगा कि वास्तव में ऐसा हुआ होगा, किंतु योर ऑनर, सबसे महत्वपूर्ण बात इस स्तर पर यह है कि ये रिवॉल्वर जिससे माधवेंद्र सिंह जी और प्रियमदा जी की हत्या की गई, इस पर संतोष की उंगलियों के छाप है ही नहीं। हो सकता है उसने दस्ताने पहनकर गोली। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है या नहीं ये प्रमाणित तो करना पड़ेगा अदालत में मिस राय। अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं अपनी बात खत्म कर लूं। योर ऑनर, मैं ये कह रहा था कि बैलिस्टिक्स का ये कहना है कि इस गन से 3 गोलियां चली थी। एक जो माधवेंद्र जी को लगी, दूसरी जो उनकी पत्नी को लगी, किंतु वो तीसरी गोली वो किसे लगी, कहां गई वो गोली? क्योंकि अब तक पुलिस को घटनास्थल से तीसरी गोली प्राप्त ही नहीं। अब आपका क्लाइंट कोई पेशेवर निशानेबाज तो है नहीं मिस्टर पाठक। हो सकता है उसका निशाना चूक गया हो। संभावना है कि संतोष ने तीसरी गोली चलाई हो और वो चूक गई हो। अगर वो गोली चूकी थी तो गोली योर ऑनर
वही कहीं घटनास्थल से प्राप्त होनी चाहिए थी। अब तक पुलिस ने उस तीसरी गोली की कोई पुष्टि तक नहीं की। कुल मिला के योर ऑनर, मेरे मुवक्किल के विरुद्ध कोई केस ही नहीं बनता, क्योंकि इनके विरुद्ध कोई साक्षी, कोई प्रमाण, कोई सबूत नहीं। और इतने बड़े प्रूफ का क्या मिस्टर पाठक? चोरी का सामान आपके क्लाइंट के घर से मिला है, उसका क्या? और ये पहली बार नहीं है योर ऑनर, संतोष पहले भी उसी घर में चोरी कर चुका है, जिसके बारे में बताने के लिए मैं माधवेंद्र सिंह के बेटे रौनक सिंह को यहाँ विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगी। योर ऑनर, ये बात 4 साल पहले की है। संतोष ने हमारे घर से 1.5 लाख रुपए की चोरी की थी और रंगे हाथों पकड़े जाने के कारण पापा ने इसे नौकरी से निकाल दिया। लेकिन 6 महीने के बाद ये फिर से वापस आया और पापा के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा, और पापा ने इस पर तरस खाकर इसे माफ कर दिया और काम पर वापस रख लिया। पर आदत चाय के दाग की तरह होती है, कभी जाती ही नहीं। और इस बार तो संतोष ने पूरी तिजोरी ही साफ कर दी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जज साहब। पहली बार मैंने माँ के इलाज के लिए पैसे चुराए थे, लेकिन उसके बाद मैं हमेशा वफादार रहा। योर ऑनर, इस स्तर पर मैं अदालत का ध्यान एक महत्वपूर्ण बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस समय ये घटना घटी उस समय घर में और भी लोग उपस्थित थे। उस वक्त मेरी छोटी बहन रीतांबरा घर पर थी, लेकिन इस हादसे के बाद से वो कुछ बोलती नहीं। तो इस समय कहाँ है आपकी छोटी बहन? वो भरमल काका के साथ घर पर है। भरमल काका? कौन है ये व्यक्ति? भरमल काका हमारे पुश्तैनी केयरटेकर हैं। तो घटना के समय भरमल काका थे वहां घर में? नहीं, ओल्ड एज की वजह से उन्होंने कुछ वक्त पहले ही रिजाइन कर दिया था। मम्मी पापा की डेथ की खबर सुन के हमसे मिलने आए। पुलिस को अपने कथन में आपने कहा था कि घटना की रात अब मध्य रात्रि 2 बजे घर पहुंची। जी, मैं पुलिस को ऑलरेडी बयान दे चुकी हूँ। मेरे फ्रेंड का बर्थडे था मुंबई में और मैं वो अटेंड करने गई हुई थी, इसलिए आते आते लेट हो गई। तो क्या आप अकेली आप स्वयं वाहन चलाकर लौटी थी या कोई था आपके साथ? नहीं। तो जब आप घर पहुंची क्या पाया आपने? जब तक मैं घर पहुंची तब तक मम्मी डैडी की ऑलरेडी मौत हो चुकी थी। आपकी बहन रीतांबरा कहाँ थी उस समय, क्या कर रही थी? जब मैं घर पहुंची तो वो अपने कमरे में डर के मारे छुप के बैठी थी। मैंने इसके बाद रीतांबरा से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इतनी डरी हुई है कि वो अब कुछ बोलती नहीं। तो ऐसा लगता है जैसे तो क्या हुआ, उसकी आवाज कहीं खो गई है। तो किसने किया ये सब? किसने मारा मम्मी पापा को? तू बोल ना, बोल। उस रात, घटना की रात आपकी छोटी बहन रीतांबरा वहां थी। उनके अतिरिक्त क्या कोई घर में उपस्थित था, आया गया कोई? इस बात का जवाब तो आपको रानू ही दे सकती है। साहब, हम तो कुंवर जी और मेम साहब को खाना खिलाने के बाद चले गए थे। रानू तू जा सकती है, किसी चीज की जरूरत है तो हम ले लेंगे। कितना समय हो रहा था उस समय जब आप निकली? करीब 10 साढ़े 10। और जब आप निकली 10 साढ़े 10 बजे तो रीतांबरा घर में अकेली थी या कोई और था? मिस्टर पाठक, जब चोरी बाहर से आपके क्लाइंट ने की है तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि घर के अंदर कौन था नहीं था? उसका तो प्रूफ ही पुलिस के पास है, और जिसने चोरी की है कातिल भी वही। नहीं जज साहब, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया जज साहब। लेकिन वो चोरी के गहने आपके घर कैसे पहुंचे? योर ऑनर, क्षमा चाहता हूँ बीच में बोल रहा हूँ। चोरी के गहने संतोष के घर कैसे पहुंचे, किसने वहां रखे, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण इस समय पे ये जानना है कि रीतांबरा का इस समय इस केस के बारे में, इस घटना के बारे में क्या कहना है। लेकिन मिस्टर पाठक, आप एक छोटी सी मासूम सी बच्ची को इस केस में क्यों घसीट रहे हैं, जबकि सब कुछ बिल्कुल क्लियर है? नहीं, कुछ क्लियर नहीं, कुछ स्पष्ट नहीं है अब तक, और स्पष्ट तब तक नहीं होगा योर ऑनर जब तक रीतांबरा, जो अकेली घटना के समय उस घर में उपस्थित थी, जिसके कारण वो इतनी भयभीत हो गई,
है, इतनी सहम गई है कि कुछ नहीं बोल पा रही। योर ऑनर, मुझे लगता है कि रितांबरा का कथन दर्ज किए बिना इस केस में आगे बढ़ना उचित नहीं होगा। अदालत आपको इसकी अनुमति देती है और कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। बाई नहीं आई ये कैसे पता? कहा ना, आज आप लेट आई थी इसलिए। ट्रैफिक जैम, बारिश, किसी की तबीयत खराब? हाँ, ये सब भी हो सकता था, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आज आप लेट आई क्योंकि आपकी बाई नहीं आई थी। बाई नहीं आई इसलिए आपको घर पे सबके लिए खाना बना के निकलना पड़ा। आप जब आई आपके हाथों में से प्याज की बू आ रही थी, इसलिए। हो सकता है मेरा मूड हो खाना बनाने का। हाँ, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अगर आपका मूड होता तो आप आराम से खाना बनाती। आपने जल्दबाजी में खाना बनाया, जिसके कारण तेल के छींटों से आपका हाथ जल गया। किसी दिन आप अपने हाथों से खाना बनाएंगी तो मुझे भी बुलाइए ना खाना खाने। आई लव फूड। यस सर। हाँ वरुण, बोल। कुछ मिला संतोष के घर? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। सर, जिस जगह पर चोरी का माल मिला है, मैं वहाँ की कुछ तस्वीरें खींचकर आपके लिए ला रहा हूँ। तेरे आसपास में कोई खिड़की है क्या? हाँ सर है, लेकिन आपको किससे पता? नहीं, क्योंकि तू घर में है और बाहर से आवाजें आ रही। चला जा खिड़की के पास और देख वहाँ कुछ दिखता है। यस सर। चिंता मत करो यशु, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा प्रतीक? मम्मी पापा चले गए, भैया से क्या रिश्ता है तुम जानते ही। और छोटी बहन, उसको तो ऐसा सदमा लगा है कि कुछ बोलती ही नहीं। क्या ठीक हो जाएगा? रुक जाइए। जब तक मेरी बच्ची सदमे से पूरी तरह बाहर नहीं आ जाती है, वो किससे बात नहीं करेगी। सुन लिया इनका जवाब केड़ी। उस बच्चे से मैं बात तक नहीं करने दे रहे लोग। नॉर्मल साहब, क्या है कि पुलिस, कानून, कोर्ट कचहरी का चक्कर है। अगर इस प्रकार से आप कानून की कार्यवाही में बाधा बने तो संभव है कि आप पर भी कानूनी कार्यवाही हो। आप अंदर नहीं जा सकते, वो कुछ नहीं बोलेगी, मैं जानता हूं ना। चिंता ना करें आप, आपकी बच्ची को कोई हानि नहीं पहुंचेगी, वादा करता हूं। रितंबर है ना तुम्हारा नाम? घर में प्यार से सब तुमको ऋतु बोलते होंगे, पेट नेम। कितना स्वीट डॉली है। ब्लू कैप, ब्लू क्लोथ्स। तुमने भी ब्लू कपड़े, ब्लू हेयर क्लिप्स। ब्लू फेवरेट कलर है क्या तुम्हारा? मेरे पास एक पेन है, देखो। ब्लू पेन, नाइस पेन। मैं सोच रहा था कि किसी स्वीट सी, क्यूट सी, छोटी सी लड़की को ये पेन दे दो एज ए गिफ्ट। तुम ही रख लो, तुम्हारा फेवरेट कलर भी तो है। लो। अच्छा ये तो तुम्हारी फेवरेट कलर के बारे में तो पता चल गया। वो क्या चीज है जिससे तुम्हें डर लगता है? वेरी स्कैरी, बताओगी? चलो ये तुम्हारे इस पैड पे इसी पेन से लिखकर बता दो। अगर लिखना नहीं चाहती तो मे बी ड्रॉ करके।
मैं ये कह रहा था रितु, मुझे ही नहीं बोली, तो आपको क्या बताएगी? You remember my name ना? केडी। फिर आऊंगा तुमसे मिलने। ओके, बाय, सी यू। घोड़ा घोड़ा देखिए, बहुत हो गया। मैं इससे ज्यादा अपनी बच्ची को परेशान करने नहीं दूंगा। जाइए यहां से। यहीं से चोर अंदर आया था किडी। अच्छा, तो ये बात है। क्या बात है? ऐसा क्या देख लिया तुमने? देखा वही जो तूने इतनी बार देखा लेकिन तुझे दिखाई नहीं दिया। अच्छा, तो ये तिजोरी है, खुली हुई। एक बात बता, तिजोरी खुलती कैसे? चाबी से। एग्जैक्टली। मिस्टर पाठक, प्लीज स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स। मिस्टर पाठक, मिस्टर पाठक। जी सर। क्या प्रोग्रेस है आपके केस में? उस बच्ची ने आपको कुछ बताया? योर ऑनर, मासूम बच्ची रितंबरा इतने मानसिक दबाव में है, इतने गहरे सदमे से गुजर रही है कि उससे कौन कातिल है, हत्या कैसे हुई, क्या घटा उस रात, ये सारे प्रश्न पूछना उचित नहीं समझा मैंने। हाँ, किंतु घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद कुछ तथ्य मेरे सामने आए हैं जो इस केस का रुख मोड़कर रख देंगे। मैंने देखा बाथरूम की खिड़की के बाहर नीचे गार्डन में शीशे के टुकड़े बिखरे पड़े थे, अंदर सिर्फ 2-4। योर ऑनर, अगर चोर ने शीशा बाहर की तरफ से तोड़ा होता तो स्वाभाविक है कि शीशे के टुकड़े घर के अंदर की ओर गिरते। हाँ, एक आध टुकड़ा बाहर गिरता, किंतु यहां तो उल्टा ही है, जिससे स्पष्ट होता है कि घर के अंदर से खिड़की का कांच तोड़ा गया। पर अंदर से कोई चोर शीशा कैसे तोड़ सकता है? क्यों नहीं तोड़ सकता यार? अगर चोर घर के अंदर का ही कोई था तो शीशा भी घर के अंदर से तोड़ सकता है। और मेरा संदेह और भी गहरा हो गया योर ऑनर जब मैंने उस तिजोरी का निरीक्षण किया। मैंने पाया कि उस तिजोरी को जोर जबर करके खोलने की ऐसा कोई संकेत नहीं था योर ऑनर। स्पष्ट रूप से उस तिजोरी को चाबी से खोला गया था, और चाबी तो योर ऑनर घर के अंदर वालों के पास ही होती है। मिस्टर पाठक, आपके अनुसार वो अंदर का व्यक्ति कौन हो सकता है? योर ऑनर, घर के अंदर के व्यक्ति सारे यहाँ अदालत में उपस्थित हैं। संभव है कि इन्हीं में से कोई एक हो। सर्वप्रथम आपकी आज्ञा हो तो मैं माधवेंद्र सिंह जी के सुपुत्र को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। रौनक जी, उस रात आप अपने घर गए थे? कौन सी रात? उसी रात जिस रात आपके माता पिता की हत्या हुई थी। नहीं योर ऑनर, जांच पड़ताल करने जब मैं हवेली गया तो मैंने पाया कि टीवी चल रहा है वो। जी, खाना खाते समय कभी कभी सावर मीम साहब इसे चला के देख लिया करते थे। आपके साहब और मेम साहब को ये अंग्रेजी गाने देखने का शौक था? नहीं तो मैंने तो आज तक ना उनको अंग्रेजी गाने सुनते देखा है, ना ही देखते। तो फिर कौन देखता था ये चैनल? मैं जानता हूँ इस घर में अंग्रेजी गाने देखने का शौक किसे है। कुंवर जी का नालायक बेटा रौनक। कमाल कर रहे हैं आप। हाँ, एक सरफिरे नौकर ने आपसे कुछ भी कह दिया और आप? योर ऑनर, इंग्लिश म्यूजिक चैनल देखने वाले इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, और उस रात को तो मैं घर पर गया भी नहीं था, तो फिर मैं कैसे देख सकता हूँ? टीवी तो कोई भी सर्व कर सकता है। हो सकता है माधवेंद्र सिंह खुद जब टीवी ऑफ
ऑफ करने जा रहे हो तो वो होता है ना, लास्ट में आप देखते हैं कि कहीं किसी चैनल पे कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा हो या नहीं, वो देखने चले गए और उसके बाद अगर कुछ इंटरेस्टिंग नहीं आ रहा हो तो टीवी बंद कर दिया। योर ऑनर, किंतु उस रिमोट पर साहबजादे की उंगलियों के निशान पाए गए। सर की बाई का कहना है कुंवर जी और उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद इस टीवी को किसी ने नहीं चलाया। स्पष्ट है कि उसी दिन पर ये गए होंगे। क्यों गए थे आप वहां? बताइए, क्यों गए थे आप? जवाब मैं देता हूं जज साहब। जज साहब, कुंवर जी अपने इकलौते बेटे को बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे, लेकिन इसने उनकी सब उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जवानी की हवा लगते ही शराब, जुआ, ड्रग्स और ना जाने क्या क्या। अरे तो तेरे बाप का क्या जाता है? अरे मेरे बाप तो उससे जाता, लेकिन तेरे बाप का तो ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। प्लीज बैठ जाइए। और जज साहब, इसीलिए कुंवर जी ने अपनी इस नालायक औलाद को घर बार और जमीन जायदाद सबसे बेदखल कर दिया। इसके पश्चात योर ऑनर, पिछले 1.5 वर्षों से रौनक जी अपने मित्रों के साथ मुंबई में छोटे मोटे काम, पार्ट टाइम जॉब्स करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सच साहब, कुंवर जी अपने इकलौते बेटे। कॉकरोच आपके पांव के पास कॉकरोच नहीं है। क्या नॉनसेंस है मिस्टर पाठक? क्षमा चाहता हूं योर ऑनर, मेरी दादी माँ का पुराना नुस्खा है, अगर किसी को हिचकी आ रही हो और पानी से भी ना जाए तो अगर उसे डरा दिया जाए तो हिचकी चली जाती है, ऐसी दादी कहती थी। देखिए, बंद हो गए आपकी हिचकी। जी, थैंक यू। हाँ, तो क्या कह रहे थे आप? जज साहब, जिसने बचपन से राज सुख देखा हो, उसे परिश्रम और कठिनाई की जिंदगी कहां से रास आएगी। इसलिए उस रात अपने पिता से मिलने पहुंच गया, जायदाद में उनसे अपना हिस्सा मांगने। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? मैं इतने बड़े घर का बेटा होकर और दर दर की ठोकरें नहीं खा सकता हूँ। मुझे मेरा हक चाहिए। इन कागजात पर साइन करो। देता हूँ तुझे तेरा। क्या कर रहे हैं आप? तू बीच में से हट जा प्रियमदा। हाँ हाँ। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। साहब, ये बुड्ढा झूठ बोल रहा है। ये सिर्फ मुझे फंसाने की एक कोशिश है। जब साहब, मैंने अपने माँ बाप को नहीं मारा है। हाँ, मैं गया था उस रात को वहां पर प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर, लेकिन जब मेरे पापा ने साइन करने से मना कर दिया तो मैं वहां से चला आया था। दिस इज योर लास्ट वार्निंग। आगे ऐसा कुछ किया तो अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। एक मिनट योर ऑनर, रौनक जी यहाँ तक आए ही गए हैं तो आपकी अनुमति चाहूंगा इन्हें कटघरे में बुलाने की। इजाजत है। आप बैठिए। वैसे भरमल साहब, जितनी स्पष्टता से आप घटना का वर्णन कर रहे थे, ऐसा प्रतीत हुआ कि आप उस समय वहीं उपस्थित थे। बैठिए, आप बाद में बात करें। आइए रौनक जी। ठीक है, आप पानी इत्यादि कुछ भी? जी मैं ठीक। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा था योर ऑनर कि जब रौनक ने अपने माता पिता की हत्या की, उसके पश्चात वो जो तीसरी गोली चूकी थी, जो खिड़की के कांच को तोड़कर बाहर की तरफ गई थी, उस कांच को इन्होंने पूरी तरह से तोड़ा ताकि यूं लगे कि कोई चोर घर में घुसा है और फिर तिजोरी खोली, तिजोरी में से सारा सामान लूटा और उस सामान को लेकर ये फरार हो गए ताकि पुलिस को तहकीकात करते समय ये लगे योर ऑनर कि हत्याएं चोरी करते समय की गई। योर ऑनर, आई स्वेयर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं मानता हूं कि मैं एक बुरा बेटा हूं, लेकिन जज साहब, मैंने अपने माँ बाप को नहीं मारा है। केनी सर, आप मेरा यकीन कीजिए। रौनक,
तुम्हारे इस भावना की मैं कद्र करता हूँ। हत्या करने के बाद हर हत्यारा भावुक हो जाता है तुम्हारी तरह। क्या यह सत्य नहीं है कि तुमने लॉकर में से वो सामान लूटने के बाद संतोष के घर पर उस खिड़की में से उस सामान को फेंका, जिसके कारण वो सामान जाकर वहां गिरा और पुलिस को वहां से वो सामान मिला, जिसके कारण आरोप संतोष पर आया? देखिए मिस्टर पाठक, ना ही मैं ये जानता था कि संतोष उस दिन छुट्टी पर है और ना ही मुझे उसके घर का पता मालूम, तो मैं उसे कैसे फंसा सकता हूँ? योर ऑनर, दिस इज टोटली बेसलेस। एब्सोल्युटली योर ऑनर, कत्ल और चोरी दोनों एक ही इंसान ने की और वो है संतोष। इसमें और किसी का हाथ हो ही नहीं सकता। यशोधरा जी, आप ठीक तो हैं? योर ऑनर, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं यशोधरा जी को कटघरे में बुलाऊं। परमिशन ग्रांटेड। क्या बात है यशोधरा जी, आप बहुत ही अधिक परेशान और उत्सुक लग रही हैं, जबकि आप पर तो कोई किसी प्रकार का भी आरोप नहीं। क्यों इतना परेशान हो रही हैं? पसीने छूट रहे हैं आपके, क्यों? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कोर्ट में ज्यादा गर्मी है शायद। गर्मी? लेकिन कितने लोग उपस्थित हैं यहाँ, किसी को गर्मी नहीं लग रही, आप ही को गर्मी लग रही है। क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं न कहीं इस घटना में, इस हत्या में आपका हाथ है, या फिर आपके हाथों से यह हत्या हुई है। जब मैं परीक्षण करने गया था वहां हवेली पनवेल, तो वाशी टोल नाका क्रॉस करना पड़ा था मुझे। वाशी टोल नाका में मैंने देखा कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अगर वहां की फुटेज हम मंगवा के देखें तो पता चल जाएगा यशोधरा जी कि आपकी गाड़ी उस रात 11:30 के पहले वहां से निकली थी या 11:30 के बाद। क्या करें, वहां से मंगवाएं फुटेज या आप स्वयं बताएंगे? ये वही मित्र हैं आपके जो आपने कहा था? मेरे फ्रेंड का बर्थडे था मुंबई में और मैं वो अटेंड करने गई हुई थी। वही हैं ये? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी गाड़ी 11:30 से पहले ही वाशी टोल नाका से निकली थी और आपके ये मित्र भी आपके साथ में थे क्या? और पसीना आ रहा है आपको। चलिए, आपको अधिक कष्ट नहीं देते, आपके मित्र से ही पूछते हैं। क्या नाम बताया? नाम इनका? प्रतीक। योर ऑनर, मैं प्रतीक जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। प्रतीक जी, क्या हुआ? हाथ में चोट कैसे लगी? वो कुछ दिनों पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, क्या एक्सीडेंट? गाड़ी का एक्सीडेंट? दीवार से गिर? मैं बाइक से गिर गया था। बाइक से गिर गए? जी। अपनी बाइक से गिर गए थे? जी। चला रहे थे आप? जी। क्या बाइक का नंबर आपका? MH02 7356। MH02 7356। 7356। जी। अच्छा, तो बाइक से गिर गए थे आप। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं? तो ये जो यशोधरा है, बहुत पुरानी मित्रता है, कब से जानते? साहब, इनके बारे में तो मैं अच्छी तरह जानता हूं। कुंवर जी और यशोधरा बिटिया के बीच कई बार फसाद हुआ इनको लेकर। मैं तुम्हें ऐसे किसी भी लड़के के साथ शादी करने के लिए बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा जो हमारे स्टैंडर्ड का ना हो, और तो और हमारी बिरादरी में वो सबसे नीचे है। आज के टाइम पे भी आप ये सब कास्ट की बातें। बस, मैंने कह दिया सो कह दिया। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं केडी से बात करना चाहता हूं। अनुमति है। क्या नंबर बोला था आपने बाइक? सर, MH02 7356। 7356। जी। भाई, बाइक का पता लगा के आए हैं मेरे सहायक, और
वो तो बिल्कुल ठीक है। महीनों हो गए वो गैरेज गई नहीं, मरम्मत हुई नहीं, बिल्कुल नए जैसी है। ऐसा कैसे हो गया कि आप उस बाइक से गिरे, आपको इतनी चोट लगी लेकिन बाइक को कुछ नहीं हुआ? मतलब झूठ बोल रहे हैं, आप बाइक से नहीं गिरे, कुछ और ही हुआ है आपके हाथों में। योर ऑनर, मैं आग्रह करूंगा अदालत से कि इनसे कहे कि पट्टी उतार के हमें दिखाएं। आपको अदालत को पट्टी खोल के दिखानी पड़ेगी। आपको अदालत को पट्टी खोल के दिखानी पड़ेगी। खुली? नहीं सर, ये असली घाव है। असली घाव है या नहीं प्रतीक, ये तो तभी पता चलेगा जब आप पट्टी उतारेंगे। उतारिए। योर ऑनर, ये घाव इन्हें हाथ में बाइक से गिरने से नहीं हुआ, बल्कि गोली छूकर निकलने से हुआ है। योर ऑनर, वही गोली जो माधव सिंह जी के इस रिवॉल्वर से चलाई गई, वो तीसरी गोली योर ऑनर जो चूक गई थी, वो इनके हाथ को छूकर निकली, जाकर के किसी वस्तु से टकरा कर नीचे गिरी होगी और वहां से घटनास्थल से जाते समय मुझे पूरा विश्वास है कि ये गोली अपने साथ लेकर गए होंगे, जिसके कारण पुलिस को वो गोली घटनास्थल पर नहीं प्राप्त हुई। तू क्या समझता है मैं अपनी बेटी की जिंदगी तेरे साथ सड़ने दूंगा? देखिए अंकल, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। योर ऑनर, संतोष के घर के बाहर गीली मिट्टी है और मेरे सहायक जब वहां निरीक्षण करने गए थे, उन्होंने गीली मिट्टी पर एक बाइक के टायर के निशान प्राप्त हुए हैं, जिसकी ये फोटो है। अभी अभी जब मेरे सहायक आपकी बाइक का निरीक्षण करने गए थे कि आपके गिरने से बाइक को कोई नुकसान हुआ या नहीं, तो उन्होंने मैच किए दोनों, और आपकी बाइक जो कोर्ट के बाहर खड़ी है और ये टायर के निशान दोनों हूबहू मेल खाते हैं। अब प्रतीक जी यहां से बच के आप कहां जाएंगे? बता दीजिए सत्य क्या है? हत्या आप ही ने की है। आप डिफेंस की दलील के खिलाफ कुछ कहना चाहेंगे या अपना गुनाह कबूल करते हैं? मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। यह अदालत प्रतीक राज को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है और संतोष नायक को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। केडी, तुम दुनिया का फर्स्ट लॉयर है जो केस जीतने के बाद इतना सैड बैठा है। वो इसलिए मिसेस विल्मोरिया, मैं केस भले जीत गया हूं, मुझे लग रहा है कि आज सत्य हार गया। कैसा सत्य? वरुण, आज सुनवाई के बाद जब पुलिस प्रतीक को लेकर जा रही थी तो छोटी सी रितंबरा ने उसे इस तरह से पकड़ लिया था, वो तो ये कहना चाह रही हो कि मत जाओ। मुझे देखकर लगा कि प्रतीक नहीं हो सकता। सर, आई एम सॉरी, पर मुझे लग रहा है कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। आई मीन, सर, प्रतीक ने खुद अपना जुर्म कबूल किया है। नहीं वरुण, जुर्म करने में और जुर्म कबूल करने में
अंतर होता है। पीतम्बरा ने असल हत्यारे को देखा है और जो व्यवहार था उसका प्रतीक के प्रति, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि प्रतीक ने हत्या की है, कोई और ही है। तो अब आपका इरादा क्या है? मैं उच्च न्यायालय में ये केस एक बार फिर से खुलवाऊंगा, प्रतीक की ओर से लड़ूंगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।